Hello, hi dear student. You're most welcome. Online classes Shivaji Institute of Technology and Management. Today I will discuss. Today I will discuss power control. Power control थायरिस्टर ड्राइव्स. आज हम बात करेंगे. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ था जो है एक चॉपर को किस तरीके से हमने यूज करके उसके टेवान को बढ़ा के किस तरीके से हम जो है मोटर के जो है हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं. आपको पता है ये थायरिस्टर जो भी हैं आपके थायरिस्टर, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इक्विपमेंट सॉलिड स्टेट डिवाइस हैं. सॉलिड स्टेट डिवाइस हैं. इनका यूज करके आपको डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं. याद रखिएगा ये चीज़ जो है डीसी मोटर में आपके केवल डीसी मोटर के बारे में सिर्फ आपको शंट और सीरीज की बात हो रही है. और आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर किस तरीके से इन सॉलिड स्टेट डिवाइसों की या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों का यूज करके स्पीड को कंट्रोल करना है, बस आपको इतना ही पढ़ना है. देखिए यहाँ पे हम जो है एक डायग्राम, हमने सर्किट डायग्राम बनाया हुआ था. जैसे यहाँ पे हमने चॉपर यूज किया था लास्ट क्लास में, मगर यहाँ हमने एक थायरिस्टर सीआर को हमने लिया, इसलिए टीएच हमने मान लिया है थायरिस्टर को. और यहाँ जितने भी हमने पिंक कलर के जो डिवाइस बनाए, जैसे आपका कैपेसिटर है, ये आपका जो है जिस तरह डायोड है, ये आपका ऑक्सिलरी थायरिस्टर है. ऑक्सिलरी थायरिस्टर TH1 हमने नाम दे दिया है. ये आपका इंडक्टर एक तरीके से हमने लगाया हुआ. तो ये जितने भी पिंक कलर का हमने 4 डिवाइसें लगाई हुई हैं, कैपेसिटर, डायोड, ये आपका TH1, ये इंडक्टर, ये आपकी एक कंप्यूटेशन क्रिएट कर रहे हैं, कंप्यूटेशन के लिए यूज किए गए हैं. आपको पता है एक बार थायरिस्टर अगर आपका ये ऑन हो जा रहा है तो इसको ऑफ करने के लिए भी हमको जो है डिवाइस यूज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये कंप्यूटेशन यूज कर रहे हैं. कंप्यूटेशन मतलब अगर आपका कंप्यूटेशन मीन्स होता है अगर आपका थायरिस्टर ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में चला गया है तो ये आपका ट्रिगरिंग कहलाया जो है. और आपका यही अगर ऑफ स्टेट से इसको अगर आपको ऑन स्टेट ये आपके थायरिस्टर को ऑन होने के बाद अगर आप में स्टेट में अगर इसको ला रहे हैं, इसका मतलब ये आपका थायरिस्टर ये रिवर्स बायस में हो जाए या इसका जो है होल्डिंग करंट IH के नीचे हो जाए, अगर इसकी जो है लैचिंग करंट जो है होल्डिंग करंट के अगर नीचे हो जाए, IH के नीचे इसकी करंट हो जाए, तो आपका SCR क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा. आपने पढ़ा हुआ था किस तरीके से. तो ये आपके कंप्यूटेशन जो यूज किए जाते हैं. नंबर 1 जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशन प्रोसेस होता है, आपको हमने बताया हुआ था जो है. एक आपका वोल्टेज कंप्यूटेशन मेथड, इसी को कहते हैं आप इम्पल्स कंप्यूटेशन मेथड, जिसमें जो है वोल्टता को जो है कम ज़्यादा करके जो है हम किस तरीके से वोल्टता को कम करके जो है हम जो है ये थायरिस्टर को जो है ऑफ करेंगे. अगला जो है आपका है करंट कंप्यूटेशन मेथड. थर्ड है आपका लोड कंप्यूटेशन मेथड. ये आपके 3 टाइप के ऐसे जो है कंप्यूटेशन है जिसके थ्रू हम जो है SCR को जो है हम थायरिस्टर को जो है हम ऑफ कर सकते हैं. तो यहाँ सबसे जो आपका कॉमन है वो आपका वोल्टेज कंप्यूटेशन है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है. वोल्टेज कंप्यूटेशन मेथड से यहाँ हम जो है इस थायरिस्टर को ऑफ करेंगे. तो याद रखिए ये सर्किट जो है यूज पिंक कलर की जितने भी आपके ये डिवाइसेस लगी हुई आपके SCR को ऑफ करने के लिए लगे हुए, किस तरीके से SCR को ऑफ किया जाता है. यहाँ देखिए आपको पता हमने बताया हुआ था, यहाँ से आपको BS सप्लाई ये करंट आगे, कोई IS करंट गई आगे. तो ये IS करंट जैसे ही आपके सोर्स करंट यहाँ आगे बढ़ेगी वो SCR के थ्रू यहाँ I0 तो मिलेगी, मगर ये आपका जब तक आप गेट के थ्रू इसमें जो है पल्स नहीं देंगे, जब तक आप इसमें गेट के थ्रू जो है पल्स नहीं देंगे, तब तक आप जो है ट्रिगरिंग सर्किट या ऑसिलेटर या फिर इन सब के थ्रू जब तक आप इसको पल्स नहीं देंगे गेट के थ्रू, तब तक ये SCR क्या ऑन नहीं होगा. आपको हमने बताया हुआ था जो है SCR भले भी सप्लाई इसमें चली जाएगी, मगर जब तक इसका जो है गेट के टर्मिनल के थ्रू कोई भी ट्रिगरिंग पल्स नहीं देंगे आप, तब तक ये SCR ऑन नहीं होगा. तो यहाँ जो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ जैसे ही करंट आगे बढ़ती है, यहाँ पे आप जब देखेंगे, यहाँ जब वोल्टेज और करंट देखेंगे तो आपका V0 = V ट्यूटर या I0 = I आर्मेचर करंट. तो यहाँ पे आपकी जो अगर यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज और करंट एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ हमने जो है ये इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क कर रहा है. यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस से आपके आर्मेचर ये लगा हुआ है. तो यहाँ एक तरीके से जो है आपका जो वर्किंग कंडीशन, अगर आपका थायरिस्टर अगर एक बार जो है थायरिस्टर क्या है
अगर आपका ऑन स्टेट में है, अगर आपका ऑन स्टेट में है तो आपकी करंट की जो डायरेक्शन फ्लो होती है, ध्यान दीजिएगा, जो है करंट की जो डायरेक्शन एक बार ये फ्लो होती है, ये कुछ इस तरीके से फ्लो होती है, समझ रहे हैं। करंट की डायरेक्शन जो है इस तरीके से जो है फ्लो होती है। और जब ये थायरिस्टर को अगर ऑफ कर दिया जाता है तो दूसरी बार जो करंट फ्लो होती है आपको, ये कुछ ये फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्लो होती है। तो अगर आप ऑफ कर दिए हैं थायरिस्टर को, तो दूसरी बार ये करंट जो है ये आपका करंट फ्लो होती है फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू, जो है इस तरीके से इस सर्किल में जो है, इस लूप में जो है करंट फ्लो करती है आपका जो है। और आपका अगर ऑन स्टेट में है आपका जो है, तो इस तरीके से आपका करंट ये फ्लो होती है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आप इस सर्किट में देखिए किस तरीके से जो है हम यहाँ वेवफॉर्म इसको समझते हैं। जैसे आपको जो है कोई हमने यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है जो है, यहाँ सप्लाई देने के बाद यहाँ पे हमने सप्लाई, ये आपका डीसी सोर्स सप्लाई मेन दिखाया, शो किया गया है। यहाँ पे क्या किया, वीएस सप्लाई, जैसे हम थायरिस्टर के थ्रू क्या टी ऑन अगर होता है, एक बार टी ऑन होगा फिर टी ऑफ होगा, ये क्या टोटल साइकिल हो गई आपका जो है। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो आई नॉट जो करंट जो देखेंगे, एक बार मिनिमम से मैक्सिमम हुई, उसके बाद फिर मैक्सिमम से ऑफ कंडीशन मिनिमम हो गई। और यहाँ जब जो सप्लाई हमने दिया हुआ है, एक बार मिनिमम से मैक्सिमम हुई, उसके बाद जीरो हो गई, उसके बाद ये करंट हमारी क्या हुई, जीरो हो गई। तो यहाँ सप्लाई जो हमने थायरिस्टर से कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही, तो ये क्या हो, एक बार जीरो हो गई, ये जीरो होने पर जीरो। तो यहाँ जो फ्री व्हीलिंग डायोड के पहले कंडीशन में क्या था, आपके पहले कंडीशन में इधर आपके इससे ये आपके फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू करंट नहीं फ्लो हो रही थी आपका जो है इस तरीके। तो यहाँ पहले जो है टी ऑन, जब थायरिस्टर ऑन था तो वहाँ पे जो है थायरिस्टर ऑन के कंडीशन में फ्री व्हीलिंग डायोड ऑफ कंडीशन में था। जैसे ही आपका जो है थायरिस्टर ऑफ कंडीशन में हो गया, तो वहाँ पे जो है आपका जो है फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस एक बार मैक्सिमम हुई, आपकी करंट मैक्सिमम हुई, उसके बाद फिर मिनिमम होते होते वो जीरो हो जाती थी। यहाँ पे एक तरीके से क्या है, यहाँ पे देखिए आपका फ्री व्हीलिंग डायोड क्या है, आपके थायरिस्टर के ऑफ कंडीशन में वर्क कर रहा है, जहाँ पे यहाँ पे सप्लाई करंट भी जीरो है, पर आपका फ्री व्हीलिंग डायोड क्या वर्किंग कंडीशन में है। तो इस तरीके से आपका जो है एक तरीके से एक क्लोज लूप बनता है जो है यहाँ पे जो है फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू। और आपका जो है जैसे इसमें हम अगर बात करते हैं, अगर इसमें लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो आपका ये, अगर आप बात करेंगे टोटल टाइम की, अगर बात करेंगे टोटल टाइम, तो यहाँ पे लिखेंगे आपका ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम, ये क्या कहलाता है, टोटल टाइम इक्वल टू किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। और आपका अगर बात करें इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे आपका जो है अगर आप एवरेज मोटर वैल्यू, मोटर वोल्टेज अगर हम देखेंगे, एवरेज मोटर वोल्टेज अगर देखेंगे, वी नॉट इक्वल टू वी टी टोटल वोल्टेज, तो यहाँ इक्वल टू टी ऑन अपॉन टी, क्योंकि यहाँ पे भी हम बात करते हैं, यहाँ पे वी एस इक्वल टू अल्फ़ा, ये क्या टी ऑन अपॉन टी अल्फ़ा आपका वी एस। तो यहाँ से जो है टी ऑन अपॉन टी हमने बताया था, टी ऑन अपॉन टी इक्वल टू आपका अल्फ़ा, ये अल्फ़ा क्या कहलाता है, ड्यूटी साइकिल कहलाता है। और इसमें हम बात करेंगे अब पावर डिलीवर टू मोटर इक्वल टू वी टी इंटू आई ए। यहाँ से हम लिखेंगे अल्फ़ा, यहाँ से हम लिख देंगे आपको वी एस की जो है वैल्यू यहाँ रखेंगे वी टी की जगह, तो आपको लिखा अल्फ़ा वी एस इंटू आई ए। इनपुट पावर, यहाँ पे जो इनपुट पावर मिलेगा, इनपुट पावर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा वी एस इनटू अल्फ़ा आई ए। यहाँ से अगला जो है मोटर आर्मेचर सर्किट, यहाँ से वी टी बराबर हमने दिखा था अल्फ़ा वी एस। अब यहाँ पे हम जो लिख देंगे ई ए प्लस आई ए आर ए प्लस आर एस। तो यहाँ पे ई ए बराबर हम निकालेंगे, ई ए बराबर के एम इंटू ओमेगा एम। यहाँ से क्या है आपका, यहाँ पे के एम क्या है, टॉर्क कांस्टेंट, ओमेगा एम क्या है आपका, एवरेज स्पीड ऑफ मोटर। तो एक तरीके से आपको जब एग्जाम में आएगा तो किस तरीके से जो है
किसी मोटर की जो है स्पीड जो है कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ मेथड हमने जो लास्ट क्लास में हमने चॉपर की बात बताया था, अगर इसमें हम आउटपुट अगर निकालेंगे, यहाँ अगर आउटपुट आप निकालते हैं, अगर आउटपुट हमने देखा था किस तरीके से वोल्टेज को जो है कम ज़्यादा करके जो है किस तरीके से जो है वोल्टेज को कम ज़्यादा करके जो है मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो यहाँ पे जब हमने दिखा था, जो हमने जब लिखवाया था V0 हमने निकाला था Vs इंटू टी ऑन, वोल्टेज टी ऑन प्लस 0 इंटू वी टी ऑफ अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ, ये हमने लिखाया था। ये टी ऑन टी हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो ओवरऑल जो बचता है जो हमारा V0 बराबर V0, ये आपका क्या हो गया 0 हो गया, ये क्या हो गया ये t हो गया। तो Vs इंटू वी टी ऑन अपॉन टी, ये हुआ। अब यहाँ पे आपका जो है एक तरीके से क्या है वी टी ऑन की वैल्यू बढ़ाना है। इसका मतलब इस चीज़ को आप बढ़ा के जो है टी ऑन किसको टी ऑफ किसके थ्रू बढ़ेंगे, अल्फा की वैल्यू से किस तरीके से कंट्रोल अल्फा की वैल्यू को जो है बढ़ा घटा के आप जो है टी ऑन की वैल्यू बढ़ा के आप मोटर की जो है जितना भी आप टी ऑन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, आप बढ़ा के जो है उतना जो है आप मोटर की आउटपुट करंट को ज़्यादा मिलने से आपकी जो है इस मोटर की स्पीड को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यही इसमें मेन आपको देखना, यही पॉइंट वाली बात है। और आपको पता होना चाहिए, लास्ट क्लास में हमने बताया था जितने भी सॉलिड स्टेट डिवाइसें हैं इनके कुछ न कुछ एडवांटेज हैं। हमने बताया था ये अगर आप यूज करते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइस तो इसमें हार्डनेस रिडक्शन कम होता है, हीटिंग कम होती है, इसके जो आपके ब्रशेस और कंप्यूटेटर घिसे वियर आउट बहुत जल्दी नहीं होंगे, बड़ी जल्दी घिसेंगे नहीं। ये एफिशिएंट मोटर होती है, इसमें आपका कंट्रोल जो होता है अच्छा होता है, ठीक ठाक होता है। इम्प्लीमेंटेशन इसमें और कुछ कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत इसमें एडवांस है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।